मोहम्मद रफ़ी साहब की और लता मंगेशकर की एक चपकलिश चलती रही है, दोनों के दरमियान इख्तलाफात चलते रहे हैं, ये आपको बखूबी मालूम होगा। लेकिन अब इसमें नया इजाफा हो गया है कि मोहम्मद रफ़ी साहब के जो बेटे हैं शाद रफ़ी साहब, उन्होंने एक नई बहस को छेड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि ये आशा भोसले को अपनी उम्र का लिहाज करना चाहिए और लता मंगेशकर जो है ये इनसिक्योर महसूस करती हैं। इन्होंने मेरे बाप के साथ भी ऐसा किया, प्रोफेशनली जेलस होते थे उनसे, उनको क्योंकि उनके जो नाम बन रहा था उनसे ये जलते थे। मोहम्मद रफ़ी साहब का नाम था वो गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जा रहा था, लेकिन इनको रोका गया, जिसकी वजह से मोहम्मद रफ़ी साहब क्योंकि दरवेश आदमी थे वो इन मामले में दिलचस्पी नहीं लेते थे। लेकिन लता को और आशा भोसले जी को अपनी उम्र का लिहाज करना चाहिए। ये मोहम्मद रफ़ी साहब का इन्होंने काम छीनने की भी कोशिश की। मोहम्मद रफ़ी साहब से प्रोफेशनल जेलस भी होते थे। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ बंद करने की कोशिश की और जब मोहम्मद रफ़ी साहब पे थोड़ा सा डाउनफॉल आया तो मोहम्मद रफ़ी साहब को बिल्कुल खुटे लाइन लगाने की भी कोशिश की। तो इसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी तेज़ी से उनके वायरल क्लिप हो रहे हैं और एक नई दुश्मनी शुरू हुई थी क्योंकि मोहम्मद रफ़ी साहब इस दुनिया से चले गए हैं। उनके जाने के बाद वो कंपटीशन तो बिल्कुल ज़ाहिर तौर पर ख़त्म हो गया था। लेकिन शाद रफ़ी साहब क्योंकि ज़ाहिर बात है बेटे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब के, तो फिर कहीं ना कहीं एक बेटे के अंदर तो होता ही है ना कि इन्होंने मेरे बाप के साथ दुश्मनी की थी, इन्होंने हमारे घर के साथ दुश्मनी की थी, इन्होंने मेरे बाप के फ़न के साथ दुश्मनी की थी। तो शायद वो जो अग्रेशन है वो कहीं ना कहीं निकलता हुआ नज़र आता है। ख़ानदानी दुश्मनी इसको बोला जाता है, विरासती दुश्मनी बोला जाता है, लेकिन ये वो दुश्मनी नहीं है जो एक अल्फाजी दुश्मनी थी। शाद रफ़ी साहब क्योंकि इसमें वो सिंगर तो हैं, लेकिन लता मंगेशकर और आशा भोसले क्योंकि एक सीनियर सिंगर हैं और मोहम्मद रफ़ी साहब दोनों एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन रहा है। और आपको मालूम भी होगा कि लता और मोहम्मद रफ़ी साहब के दरमियान काफ़ी देर बोलचाल बंद भी रही थी, गानों की रॉयल्टी के हवाले से लेकर वो एक तनाज़ा उठा था। और क्योंकि लता मंगेशकर भी उस दौर के अपने टॉप की अदाकारा थी फीमेल्स में और इधर मोहम्मद रफ़ी साहब भी टॉप के अदाकार थे, तो ये एक फितरी अमल होता है कंपटीशन में। लेकिन जब इसमें लेग पुलिंग आ जाती है या इसमें दूसरी हसद आ जाती है या अगले को नुकसान पहुँचाना आ जाता है तो फिर ये नेगेटिव कंपटीशन बन जाता है। तो शाद रफ़ी साहब का कहना है कि इन दोनों बहनों ने ऐसा ही किया है मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ। मोहम्मद रफ़ी साहब क्योंकि दरवेश सीधा सादे आदमी थे, वो इन चीज़ों को ना मानते थे, ना इन चीज़ों में दिलचस्पी रखते थे और ना ही वो इनकी फितरत थी कि वो ऐसे काम करते। लेकिन ये मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ ऐसा कुछ करती नहीं है। तो ये इसके बाद एक नई बहस छिड़ गई। अब ये देखते हैं कि ये किस करवट बैठता है। लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब जो थे उनका एक अलग औरा है। मोहम्मद रफ़ी साहब जो थे उनकी ज़ात के हवाले से अगर बात करें, उनके पर्सनल लाइफ के हवाले से, प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से, तो ये हमने देखा है कि उन्होंने हमेशा अपने दुश्मन के साथ उसने सलूक किया है। जिसने उनको बुरा भला कहा है उन्होंने उनके लिए खैर ही की है कि अगर परेशान है तो उसकी मुश्किल को हल करने की कोशिश की है, सबब बनने की कोशिश की है। आसानियाँ ही बांटी हैं। जब जितना हमने मोहम्मद रफ़ी साहब को पढ़ा है या उनकी शख्सियत को पढ़ा है तो उनको पढ़ के वाकई हम मुतासर होते हैं कि ऐसा भी इंसान था कि जो टॉप ऑफ द यानी कि बॉलीवुड की सबसे बड़ा सिंगर था और सादगी में और इंसानियत में और एक खूबसूरत इंसान थे मोहम्मद रफ़ी साहब। और ये वो जेलस, प्रोफेशनली जेलस तो वो हो ही नहीं सकते थे। किसी को नुकसान पहुंचाना तो मेरा ख्याल है मोहम्मद रफ़ी साहब ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि किसी को मैं नुकसान पहुंचा दूँ। बहरहाल हर इंसान की अपनी एक नेचर होती है, तो ये शायद वो एक गिराज था कि क्योंकि ज़ाहिर बात है मोहम्मद रफ़ी साहब जो थे वो सादा आदमी थे, उनका किसी के साथ दुश्मनी और बैर नहीं थे। तो शाद रफ़ी साहब बतौर बेटा शायद ये समझ होंगे इन्होंने मेरे बाप के साथ ज्यादती की है, तो ये रिलेशन में उन्होंने बोल दिया हो। बहरहाल देखते हैं कि अब सोशल मीडिया पे क्या उनका फैसला होता है। आपसे मुलाकात अगली वीडियो में करना।